उस कौम को शमशेर की हाजत नहीं रहती, हो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद। हेलो दोस्तों, मैं हूं सलीम और आप देख रहे हो चैनल KIL न्यूज़। ये तारीख होगी 4 जून 2024 जब जम्मू कश्मीर इतिहास रचेगा। दरअसल उस दिन जम्मू कश्मीर को जो है श्रीनगर पार्लिमानी सीट से आज तक का सेकंड यंगेस्ट पार्लियामेंट मेंबर मिलेगा। तारीख का एक ऐसा पार्लियामेंट मेंबर जिसे किसी भी ब्यूरोक्रेट, IAS या KAS अफसर की मशवरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डिग्रियां ऐसी हैं कि एक ब्यूरोक्रेट भी हैरान हो जाए। और अगर मैं दिमाग की बात करूं तो साइंसदान को भी पीछे छोड़ दे। और जब ये पार्लियामेंट में बोलेगा तो बोलने में माहिर MPs असदुद्दीन ओवैसी, महुआ मोइत्रा और भगवंत मान भी देखते रह जाएंगे। और जिस दिन ये चीख चीख के आईवान में अपनी बात रखेगा, इसकी बहादुरी देख के आईवान की ऊंची ऊंची दीवारें इसका मनोबल बढ़ाएंगी। और उम्र का तकाजा ये है कि जिस उम्र में इंसान को कोई आंखें दिखाए तो सीना तान के उसके सामने जो है खड़ा हो जाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दो जवासाला लीडर्स की, दो नई पीढ़ी के साइंटिफिक और सियासी दिमाग रखने वाले यूथ लीडर्स की। और जिनमें से पहले कैंडिडेट हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के जवासाला मायानाज साबिका वजीर आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी साहब, और दूसरे लीडर हैं PDP के यूथ मोटिवेटर के नाम से जानने वाले वहीदुर रहमान पारा साहब। एक तरफ रूहुल्लाह साहब ये कहते हैं कि वो ये इलेक्शन इसलिए लड़ रहे हैं ताकि वो मुल्क के सबसे बड़े ऐवान में ये मैसेज दे सके कि कश्मीरी जो है वो 370 की मनसूखी से जो है खुश नहीं है। और दूसरी तरफ वहीदुर रहमान पारा साहब ये कहते हैं कि वो ये इलेक्शन इसलिए लड़ रहे हैं ताकि वो मुल्क के हर एक फोरम पे अपना प्रोटेस्ट दर्ज कर सके कि कश्मीरी जो है वो 370 की मनसूखी से खुश नहीं है। एक तरफ रूहुल्लाह साहब कैंडिडेट होंगे इंडिया अलायंस की तरफ से श्रीनगर की पार्लिमानी सीट पे, और दूसरी तरफ वहीदुर रहमान पारा साहब को इस सीट पे किसी भी पार्टी का सपोर्ट नहीं होगा। और आपको याद कराता चलूं, 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में श्रीनगर की पार्लिमानी सीट पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला साहब कामयाब रहे थे। एक तरफ उमर अब्दुल्ला साहब ये कहते हैं कि BJP जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को छोड़ के सभी कैंडिडेट्स को जो है सपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वहीदुर रहमान पारा साहब अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ लाल चौक के तारीखी घंटाघर के पास खड़े होकर एक अजीब नारेबाजी करते हैं जो कश्मीरियों ने आज तक सुनी ही नहीं होती है। वहीद कहते हैं उमर बनेगा, और वर्कर्स जवाब देते हैं ना भाई ना। और उसके बाद वहीद कहते हैं फारूक बनेगा, वर्कर्स जवाब देते हैं ना भाई ना। और लास्ट में वहीद कहते हैं NC बनेगा, और वर्कर्स जवाब देते हैं ना भाई ना। और उसके बाद कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ जाता है, लाल चौक में हर तरफ से चीखें सुनने को मिलती है जब वहीद ये कहते हैं कि मुफ्ती बनेगा, और वर्कर्स चिल्ला के कहते हैं हाँ भाई हाँ। और यहाँ पर रूहुल्लाह साहब जो हैं एक अलग पॉलिटिशियन नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो है उन्होंने अपने अपोनेंट्स पे रिएक्ट नहीं किया है। और मैं ये दावे के साथ कह दूं, अगर कश्मीर में सबसे ज़्यादा चोट पहुंची है किसी भी लीडर को PAGD के टूटने से, तो वो है रूहुल्लाह साहब। और यहाँ पर जो है कश्मीर में एक सरप्राइज एलिमेंट भी देखने को मिल सकता है श्रीनगर की पार्लिमानी सीट पे, क्योंकि मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब ने जो अपना इस पार्लिमानी सीट पे कैंडिडेट उतारा है वो है मोहम्मद अशरफ मीर साहब, और उनको जो है सज्जाद गनी लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी जो है
श्रीनगर की पार्लिमानी सीट पे सपोर्ट कर रही है। और आज तक 11 बार लोकसभा इलेक्शंस हुए हैं श्रीनगर की पार्लिमानी सीट पे, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस 8 बार कामयाब रही है। और इस बार ये सीट जीतना नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कतई आसान नहीं होगा, क्योंकि डिलिमिटेशन प्रोसेस के बाद जो है इस श्रीनगर की पार्लिमानी सीट में साउथ कश्मीर के 2 इलाके पुलवामा और शोपियां ऐड कर दिए गए हैं। और आपको बखूबी पता है साउथ कश्मीर जो है पीडीपी का गढ़ माना जाता है। और इस सीट पे माहौल इतना गर्मा गया है जिसका अंदाज़ा आपको फारूक अब्दुल्ला साहब की बात से लग सकता है। फारूक अब्दुल्ला साहब ये कहते हैं कि हमारे कैंडिडेट ज़रूर कामयाब होंगे और बाकी अपोनेंट्स जो हैं वो नेस्त नाबूद होंगे। बहरहाल इन दोनों धुरंधरों में से चाहे जो भी कामयाब होता है श्रीनगर की पार्लिमानी सीट पे, लेकिन इतना कंफर्म है श्रीनगर की तर्जुमानी जो है वो एक ज़हीन और एक ऐसा लीडर करने जा रहा है जो इंटरनेशनल फोरम्स पे बोलने की महारत ऐसी रखता है कि दुनिया के टॉप स्पीकर्स जो हैं वो भी हक्के बक्के रह जाएं। बहरहाल इस श्रीनगर की पार्लिमानी सीट पे हमारी नज़रें जो हैं बनी रहेंगी। किसी भी किस्म की एक्टिविटी होते ही जो है हम आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन उसके लिए आपको करना ये है, अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें। कैमरामैन सज्जाद राजा के साथ मैं मोहम्मद सलीम, KIL न्यूज़, श्रीनगर, कश्मीर।